हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो है वीडियो अपडेट में हम लेकर के यूपीएस से रिलेटेड प्रेजेंट हैं। लाभ, पात्रता और न्यूनतम पेंशन राशि, पेंशन कैलकुलेटर सहित सभी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। देखेंगे यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। और इस योजना के उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम जो अर्हता वेतन के आधार पर स्थित पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के तहत जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ जो है उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद भी आपको 10,000 प्रतिमाह पेंशन की गारंटी दी गई है। और इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है और यह योजना 1 अप्रैल 2025 को प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। और पीएम मोदी ने यूपीएस के कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया और उन्हें एक्स का पोस्ट कर कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं और इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती है। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सरकार की नई पेंशन है जो कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि पर अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता डीए का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वाले न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। मंत्री ने कहा कि 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने का जो है वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और यह जो है स्पष्ट किया है कि भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगी। देखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है कि लक्ष्य इसका है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना। लागू तिथि 1 अप्रैल 2005 को और पात्रता सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प है। न्यूनतम सेवा आवश्यकता 10 वर्ष, न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रतिमाह, 10 वर्षों की सेवा पर, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान हर 6 महीने की सेवा के लिए, वेतन और डीए का 10%, पारिवारिक पेंशन दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पेंशन का 60% पति पत्नी के लिए और सेवा अवधि और वेतन पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम अर्हता बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है। एनपीएस के
से स्विच का विकल्प। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकार का जो है विकल्प है, राज्य सरकारों भी इसे लागू करने का विकल्प रखती है। बात करें यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बताई गई। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। एनपीएस धारकों के लिए विकल्प है। जो केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है, और इससे कि उन कर्मचारियों को सुनिश्चित मिलता है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होने चाहते हैं। और न्यूनतम सेवा आवश्यकता यूपीएस के तहत के लिए जो है पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्तों को पूरा करने के बाद आप कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता की बात की जाए तो कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारियों की पेंशन का जो है 60% मिलेगा। राज्य सरकार कर्मचारियों की बात करें, यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के रूप में लक्षित है, लेकिन बात करें तो राज्य सरकारें भी इस योजना को जो है अपना कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती है। हाल ही में इसकी लागू करने का जो निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। और सेवा की अवधि यूपीएस के तहत जो है पेंशन की सेवा राशि की अवधि और अंतिम अर्हता बुनियादी वेतन पर जो है निर्भर करता है। इसलिए लंबी सेवा अवधि के लिए अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों कितना अच्छा है, कमेंट करके बताना। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस का हिंदी एकीकृत पेंशन योजना है। मंत्रिमंडल की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सुधार के लिए यूपीएस की प्रस्तावना को मंजूरी दी गई है और अब 1 अप्रैल 2024 में लागू होने वाला है। तो आपको बता दें, आई होप कि आप लगातार चैनल पर बने रहें। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।